जब केंद्र आपको मदद की, जब आपको पैसा मिला, उस पैसे को आप खर्च नहीं कर पाए तो फिर से अनुपूरक बजट लाने की क्या जरूरत। माननीय वित्त मंत्री जी को जब जवाब देना पड़ा तो ये लोग झूठे अफवाह फैलाते हैं कि हमें केंद्र से राशि ही नहीं मिली। हर चीज निष्क्रिय, मशीन ले गए डायलिसिस का, वो क्रियाशील नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहा है। वहाँ पर आप इमरजेंसी वार्ड में जाइए, वहाँ का मशीन पड़ा का पड़ा है, सब में धूल फाक रहा है। आप कहाँ पे जाइएगा, जहाँ पर डालिएगा उंगली वहीं पर छेद नजर आएगा। इस प्रकार की ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे करके, लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करके, आज गोल मटोल जवाब दे करके झारखंड की भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करके आज केवल कुर्सी बचाने का काम कर रही है। लेकिन आज जब माननीय वित्त मंत्री जी को जब जवाब देना पड़ा तो ये लोग झूठे अफवाह फैलाते हैं कि हमें केंद्र से राशि ही नहीं मिली। आप लोग भी देखे होंगे, आप मीडिया के भाई बंधु हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि जो कोविड के समय स्वास्थ्य विभाग के लिए जो केंद्र से पैसा मिला, उस पैसे को ये खर्च नहीं कर पा रहे। केंद्र जो मदद कर रही है उसे खर्च नहीं कर पा रहे, और आज कहते हैं कि केंद्र मदद ही नहीं कर रहा है। तो आज हम लोगों ने उसी जवाब को मांगा कि आप इतना हिस्ट्री मत बताइए कि अनुपूरक क्यों लाए, क्यों पैसा का डिमांड किए, हम उसको नहीं जानना चाहते। एक लाइन में बताइए कि जब केंद्र आपको मदद की, जब आपको पैसा मिला, उस पैसे को आप खर्च नहीं कर पाए तो फिर से अनुपूरक बजट लाने की क्या जरूरत। वो जवाब ही नहीं दे पा रहे, गोल गोल घुमा रहे, लगता है हम लोग बच्चे हैं, बच्चों के जैसा पढ़ा रहे हैं कि इसमें ये होता है वो होता है। साफ क्लियर जवाब दे दीजिए कि क्यों हम लोग खर्च नहीं कर पाए। अपनी उदासीनता को, अपने नाकामी को छुपाने के लिए ये लोग केवल हवा में बात करते हैं और गोल मटोल जवाब देने का काम करते हैं। अभी इतनी मोटी मोटी पुस्तकें मिली, उठा के ला भी नहीं पा रहे थे, इतना भारी। लेकिन उसको खोलिए, उसके अंदर में क्या है। जैसे हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे ना, बोले थे कि लड्डू आता था, सोचते अरे बाप रे लड्डू आया, मतलब तो खाने का चीज होता है। पते नहीं था कि वो लड्डू का मतलब होता है जीरो, मतलब 0 नंबर आया। तो वैसे इतना मोटा पुस्तक मिला, उठाने में हाथ में दर्द हो गया। जब उसको पढ़ने लगे रात में बैठ करके तो देख रहे हर चीज में खर्च ही नहीं हुआ है, हर चीज निष्क्रिय। मशीन ले गए डायलिसिस का, वो क्रियाशील नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहा है। वहाँ पर आप इमरजेंसी वार्ड में जाइए, वहाँ का मशीन पड़ा का पड़ा है, सब में धूल फाक रहा है। अरे तो फिर ऐसी कौन सी व्यवस्था आप करने जा रहे हैं कि आपके पास वो अलादीन का चिराग है कि एक ही बार में सब चालू हो जाएगा। जो केंद्र ने मदद किया है उसे तो चालू करवाइए। यही प्रश्न का जवाब लेने के लिए हम लोगों ने माननीय वित्त मंत्री जी से कहा, जो वो जवाब नहीं दिए, इसलिए हम लोगों ने वॉकआउट किया। ये कैग की रिपोर्ट में नीलांबर पीतांबर के भवन में अनियमितता पाई गई है बीच में। अरे हर चीज में अनियमितता है। अभी देखे ना, 44 लाख से ज्यादा निकासी हो गई कोल्हान विश्वविद्यालय से। नीलांबर पीतांबर में फिर से आपका यहाँ पर आप देखिए अनियमितता। आप कहाँ पे जाइएगा, जहाँ पर डालिएगा उंगली वहीं पर छेद नजर आएगा। इस प्रकार की ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे करके, लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करके, आज गोल मटोल जवाब दे करके झारखंड की भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करके आज केवल कुर्सी बचाने का काम कर रही है।